जी, सबसे पहले कम बक्सर न्यूज़ के जो भी दर्शक हैं, लाखों विशेष बधाई है। पीएम तक के जो देखने वाले दर्शक हैं, उनको विशेष बधाई है। सर आप गए थे ना, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं रामराज सिंह, समाजसेवी कम पत्रकार। 1999 में हम दैनिक जागरण पटना में थे। जी अभी तक लगातार इस क्षेत्र में काम करते चले आए हैं। समाज सेवी के रूप में भी काम करते हैं। जी जो कभी नेपाल और भारत सरकार दो देशों से गोल्ड मेडल से हमें नवाजा गया था। अभी हाल ही के दिनों में पटना धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम में हम गए थे कवरेज करने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हम नज़ारा देखे जो आज शायद हमें एक्सप्लेन करने में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि एक जिस तरह के संत हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जो उनके चाहने वाले हैं, उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होते दिख रहा है। चूँकि इटसेल्फ मैं जब वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम में गया तो सोचे कि नारियल लेकर के और बजरंग बली को परिक्रमा करके और हम भी कुछ मांगें, हमें भी कुछ अपेक्षा थी। लेकिन जैसे ही बजरंग बली के सामने हमने रखा नारियल और उनके जब लीन हुए, उस दौरान एक अजब-ओ-गरीब मामला सामने आया। मेरे पॉकेट से ही मोबाइल खींच लिया गया। कौन खींच लिया सर वहाँ पर? वो एक महिला थी, हमें जानकारी है कि वो महिला थी, पॉकेट से मोबाइल खींची और हमें एहसास हो कि मोबाइल खींच रही है, लेकिन हमने कुछ एक बार टोका, लेकिन वो महिला इतना लीन थी बजरंगबली में, या तमाम लोग लीन थे, जो हमें ये लग रहा था कि शायद इनको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। मोबाइल गैस हो गया। तुरंत थाना में, नौबतपुर थाना में हमने एफआईआर दर्ज कराया और वहाँ से कॉपी लेकर के नया सिम लिए, नया मोबाइल लिए, पटना में जा कर के तब हमारा काम शुरू हुआ। यानी वहाँ मोबाइल जैम्पर लगाया गया था, जिसका लाभ खूब वहाँ के लोग उठाए। जो सर एक बात है, सवाल है, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो बोलते हैं कि हम पूरा का पूरा बता देते हैं, जो किसी का दिक्कत है। आपका मोबाइल वहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ आग्रह नहीं किए कि मोबाइल मिला आपको मोबाइल मिल जाए? सही कहना है आपका। हम तो अभी तक वहाँ जो वॉच किए हैं कि मोबाइल भुलाने वाले, पैकेट कटाने वाले, जो महिला का गहना गुड़िया जेब कतरा हुआ था वहाँ, जिस तरीके से, ऐसा कोई फरियादी का उन्होंने पर्चा नहीं निकाला। ये सबसे भारी विडंबना है कि ऐसे लोग वहाँ क्यों नहीं गए और ऐसे लोगों का पर्चा क्यों नहीं निकाला गया। तो कहीं ना कहीं वो बदनामी वाला विषय था। इससे डर था कि ये समाज में मैसेज आएगा, मीडिया वाले इसको कवरेज करेंगे, हमारी बदनामी होगी। मैं धीरेन्द्र शास्त्री का कभी भी क्रिटिसाइज नहीं हूँ, मेरे लिए आदरणीय है, आदर्श है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था थी उसका मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। वहाँ के जो नीतीश कुमार या जो वहाँ के पुलिस प्रशासन जिस तरीके से व्यवस्था किया था, उस व्यवस्था से हम नाराज हैं। वहाँ के लोकेलिटी वाले या जो दूर दराज से जो लोग आए थे बिहार के अन्य राज्यों से, वो लोग काफ़ी परेशानी में थे। जिसका पैकेट मरा गया, जिसका जेब कट गया, जिसका गहना गुड़िया छीना गया, जिसका मोबाइल, हमको लगता है कि 5,000 से ज़्यादा लोगों को मोबाइल वहाँ छीना गया। सर आपको वहाँ क्या मतलब फायदा मिला वहाँ जाने से? जी, धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम में जाने से हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। घाटा ये हुआ कि मेरा मोबाइल 25,000 का चला गया, जो नौबतपुर थाने में मामला दर्ज है। और आप एफआईआर भी कराए हैं वहाँ? जी हाँ, नौबतपुर थाने में जाकर के हमने एफआईआर दर्ज कराया, ताकि इसका कोई गलत उपयोग न करे। जी जी। और हमको लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ से चले गए हैं तो क्या छोड़कर गए हैं? कुछ नहीं छोड़कर गए हैं। वहाँ सिर्फ विवाद, राजनीतिक लफड़ा जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आप बता रहे हैं कि विवाद यहाँ पर चले गए हैं, बोल रहे हैं कि बिहार के पागलों, ऐसा ऐसा शब्द बता रहे हैं। बिहार में कौन है? तो बागेश्वर बाबा है। ये इस पर आपका क्या चर्चा करना है? जी, बागेश्वर बाबा, उनका पर्चा क्यों नहीं निकाले जिसका मोबाइल भुला गया? उनका पर्चा क्यों नहीं निकाले जिसका पैकेट मरा गया? उनका पर्चा क्यों नहीं निकाले जो बिहार के अन्य राज्य से आई थी, जिसका बैग कटा गया? इनका पर्चा क्यों नहीं निकाला गया? तो या मनीष कश्यप जो चर्चित पत्रकार हैं, पीड़िता हैं, उनके परिवार भी वहाँ लोग गए थे, माताजी, उनका पर्चा क्यों नहीं निकाला गया? ये इसमें कुछ तो जवाब देते तो आम जनमानस को लगता कि ये सही मुद्दा उठाए हैं, सही चीज का निदान कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग चीज बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं बिहार के पागलों, क्या बिहार के लोग पागल दिख रहे हैं? देखिए,
इस चीज का ज्यादा हम तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि इसके आगे पीछे की जो सेंटेंस थी नहीं कुछ और थी। क्यों नहीं वो- बोलिएगा इस जी पर? हाँ, ये डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे बिहार के पागलों, वो बोले हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले हैं। इसको मीडिया वाले काट छाड़ कर दिखा रहे हैं। इसके आगे पीछे के सेंटेंस मिला कर देखेंगे ना तो उनका मतलब स्पष्ट हो जाएगा कि वो किस शब्द पर, आखिर व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड इट, उन्होंने इसकी क्यों बोला। पीछे के शब्द आगे के शब्द मिलाकर देखेंगे ना तो ये स्पष्ट हो जाएगी कि ऐसा क्यों बोला। आप बताइए क्या बात है इसमें? मीडिया वाले उसको बीच वाले पार्ट को दिखाते हैं, आगे पीछे का मैटर क्यों नहीं दिखाते हैं। तो क्लियर आप कीजिए ना, आप जितना जानते हैं क्लियर बताइए इसमें। हमें जो जानकारी है कि वो बागेश्वर बाबा जो आए थे धीरेन्द्र शास्त्री, मैं सम्मान फिर करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि इनकी जो परिलक्षित हो रही है ईश्वरीय गुण, उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। लेकिन जो हालात थी, जो मौजूद थी, मामला जो वहाँ का मौजूदा हालात था बागेश्वर धाम का, नौबतपुर का, उससे यही लगता है वो सिर्फ और सिर्फ आपसी नफरत नहीं कहेंगे, आपसी विवाद छेड़ कर चले गए, वो निदान नहीं किए। निदान वहाँ कितने लोग को हुआ, पूरा जनमान